There is no any plan. वाह वाह। तो अब मुझे कहने दो कि जैसा बेमिसलो बेमिसाल खालिक है। वाह 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 वाह। बहुत एहतियात से बोलो, बहुत नाजुक मकाम है। जैसा बेमिसलो बेमिसाल खालिक है, उसकी पहली तख्लीक मोहम्मद भी बेमिसाल है। वाह वाह वाह। कोई नौजवान ऐसा नहीं है जो खड़े होकर नारा लगा दे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा सैयद कौसर रब्बानी साहब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैयद कौसर रब्बानी साहब किबला जिंदाबाद। मैं ट्रेडिशनल तकरीर नहीं करूंगा। वो जो ट्रेडिशनल तकरीर है वो ट्रेडिशनल तकरीर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रब ने जब महबूब को बनाया, रब ने, हजरत आप अपना हिस्सा नमूने दे दीजिए। रब ने जब महबूब को बनाया तो मंशाए रब ये है कि उसकी हमद की जाए। रब की हमद, रब चाह रहा है कि उसकी हमदो सना हो, लिहाजा उसने महबूब से कहा, महबूब आपका काम है मेरी हमद करना। वाह वाह वाह। बोलो। लिहाजा उसने पहले अपने महबूब को हामिद बनाया। वाह वाह। बोलिए क्या बनाया? हामिद बनाया। और वह हामिद इस कदर महवे हमदो सना हुआ, और इस कदर महवे हमदो सना हुआ कि रब को मोहब्बत हो गई। इतनी हमद, इतनी हमद, इतनी हमद, तो कहा महबूब मैंने हामिद बनाया था, लेकिन अब तुम्हें मैं मोहम्मद बना, मैं तुम्हारी तारीफ की हद कर रहा हूँ। तवज्जो बोले, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ और तुम्हें पहले हामिद और फिर अहमद और अब मोहम्मद। झूम के बोलिए, तुम्हें बना रहा हूँ। तो रब ने हामिद, फिर अहमद, फिर मोहम्मद। बोलिए। अब यहाँ एक बहुत अहम मसला आ गया, लोग जानना चाहे, मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा गौसे आजम की हकीकत क्या है। अब हसन और हुसैन का मामला आया, इसलिए कि रब का एक महबूब मोहम्मद मुस्तफा, रब के बोलिए, रब का एक महबूब मोहम्मद मुस्तफा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के दिल में दो महबूब। रब के बोलिए, मोहम्मद मुस्तफा के दिल में एक हसन, बोलो, एक हसन, दूसरे हुसैन। एक हसन, एक हुसैन। हजरत अली को बुलाया गया, अली यहाँ आइए। जब खाजिर दरबार हुए, हजरत अली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या नाम रखा बच्चों का? कहा बड़े का हमजा, छोटे का अपने भाई के नाम पे मैंने रखा है हमजा, और दूसरा हजरत अली के भाई हमजा, और भी याद आता मैं, एक चचा के नाम पे, एक भाई के नाम पे। फरमाया सुनो ये जिब्रील आए हैं और ये जिब्रील कह रहे हैं
ना हसन बनेगा ना जाफर चलेगा, न तुम्हारे भाई का नाम चलेगा, न तुम्हारे चचा का नाम। इसे हसन को तुम हसन को न तुम हमजा कहोगे और न हुसैन को जाफर कहोगे। ये दोनों नाम कैंसिल। रब का इरशाद हुआ है कि हमने हसन इनका नाम रखा है और छोटे का नाम रखा है। बोलो, कभी पहले सुना? बताओ, पहले कभी सुना? नहीं सुना। इसकी रवायत हजरत अली फरमाते हैं, हसन और हुसैन जब नाम रखा तो मुस्तफा को ख्याल आया और मुस्तफा ने कहा, जिब्रील एक बात तो सुनो, जरा रब से ये पूछ लो कि ये नाम जन्नत के नामों में है क्या ये जन्नती नामों में है? क्या ये पुराने नामों में है? जिब्रील ने अर्ज किया, बारे लहा, ये बताया जाए, महबूब जानना चाहते हैं कि ये जो नाम है क्या ये जन्नती नामों में है? क्या ये नाम पहले दुनिया में गुजरे हैं, अंबिया के हैं, ये साबिकों की है? इरशाद बारी हुआ, हमारे महबूब से कह दीजिए कि ना ये जन्नत के हैं, धर्म के बोलिए, और न ये जन्नतियों के हैं। तो परवरदिगार रब से पूछा जिब्रील, ये अल्लाह फिर ये नाम आए कहां से? अगर ये जन्नती नामों में नहीं है, पुराने नामों में नहीं है, किसी में नहीं है, तो ये आए कहां से? तो जब जिब्रील ने मुस्तफा का सवाल रब में पेश किया तो रब ने फरमाया, जिब्रील कह दो, ए महबूब, मैंने तुम्हारा नाम अपने हम्द के पर्दे से अहमद निकाला है। हमने हम्द के पर्दे से तुम्हारा नाम मोहम्मद निकाला है, अहमद निकाला है। और सुनो महबूब, हमने तुम्हारे शहजादों का नाम अपने हुस्न के पर्दे में छुपा के रखा था और अपने हुस्न के पर्दे से हमने हसन और हुसैन निकाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मखदूम मिल्लत बाबा जान हजरत अल्लामा सैयद कौसर रब्बानी साहिब क़िबला। हसन और हुसैन दोनों का मादा हुस्न है। तलब कर बोले, हसन का मादा भी हुस्न, हुसैन का मादा भी हुस्न, और मोहम्मद का मादा भी हमद, अहमद का मादा भी हमद, हामिद का मादा भी तो हमने निकाला। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये दो महबूब, वो एक महबूब। बस मैं इसको समझाने से बारीकी को आपको ले चलूंगा कि हैं क्या गौस पाक। तड़प के बोलिए, वैसे तो बेहिसाब उनके फजाइल उलमा ने बयान किए हैं। जब मुस्तफा के शहजादों को रब ने पैदा किया और बनाया हसन और हुसैन को, तो आला हजरत ने पुकार के कहा, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। बोलो, आधा हसन को बनाया, आधा हुसैन को बनाया। मुस्तफा का जमाल जहां आरा रब ने दो हिस्से में तकसीम फरमा दिया। दो शक्लें अलग नहीं की, जुड़वा नहीं किया, ऐसा नहीं बनाया कि कहीं कोई कमी रह जाए। ऊपर का हसन बनाया, झूम के बोलो, ऊपर का हसन बनाया, नीचे का हुसैन बनाया। और इन दोनों खूनों को जब जमा फरमाया गया है तो बगदाद की
जमीन पर जब ये हसनी खून चला और जाया, और जब ये हुसैनी खून चलकर आया और इनका संगम हुआ तो बने अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब हजरत, अब आप दलील चाहेंगे, इसकी दलील आपको दे दूं? हैं? इसकी दलील बोलिए जी। इस खून के यकजा होने की दलील भी तो ले लो, तड़प के बोलो भाई। सुभान अल्लाह। तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं मुस्तफा के, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत झूम के बोले, मचल के बोले, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा था। नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अरे गौस क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। तड़प के बोलो वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। देखने में अब्दुल कादिर जीलानी को जो देख रहा है जलवे मुस्तफा देख रहा। और सुनो खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये आका वाज फरमा रहे हैं। हजारों का तकरीबन 80,000 का मजमा मौजूद है और पिन ड्रॉप साइलेंट एट द मोमेंट जलसा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी का बयान चल रहा है। नो वॉइस एट ऑल, टोटल साइलेंट एक्सेप्ट only one pupil is now sleeping in the जलसा मुबारका। सब यकता सोचते में और एक शख्स के सोने के खर्राटों की आवाज। उनका नाम है शेख बगदाद, शेख अली बिन हैती रज़ियल्लाहु ताला। सारा मजमा टिकटिकी भर के देख रहा है, गौसे आज़म को आवाज़ मुबारक सुन रहा है और उस 80,000 के मजमे में सोने वाला सो रहा है। नाम है शेख बिन अली बिन हैती। गहरी नींद में खर्राटे लेके खर खर की आवाज से पूरा मजमा गूंज रहा है। ऐसे वक्त में अब्दुल कादिर जीलानी ने आवाज रोक दिया। क्या बात है भाई, चाय पीना है? अच्छा। ऐसे ही वक्त में अब्दुल कादिर ने आवाज रोक दिया। आप ठहर गए। साइलेंट थोन, हर तरफ खामोशी थी। गौसे आज़म जीलानी मिंबर से उतरे और मिंबर से उतर के आप खिरामा नाज कदमों से चलते हुए जिज़्वत अली बिन हैती के बिल्कुल करीब पहुंचे। खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। सारा हजारों का मजमा देखने का मुंतजिर था कि अब सोने वाले की मरम्मत कैसे की जाती है और सोने वालों को सजा कैसे दी जाती है। सारे लोग हैरान और सब सजदर देख रहे हैं कि ऐसे ही वक्त में आके अब्दुल कादिर जीलानी ने बजाय उन्हें जगाने, उठाने, डांटने। क्या बात है बेटा? बजाय उठाने, जगाने, उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। हाथ बांध लिया, सर झुका लिया, खड़े हो गए। पूरा मजमा हैरान। सारा मजमा
इतना शस्त्र कि एक सोने वाले के सामने सर झुका के अब्दुल कादिर शेख वक्त ने अपना सर झुका के खड़े होकर और उनको जनाब अदब का मकाम दिया। और उसके बाद जब पीराने पीर दस्तगीर ने उन्हें जागते ही मुबारकबाद पेश की, आंख खुली, फरमाया मुबारक हो, फरमाया मुबारक हो, अली मुबारक हो। 3 मरतबा मुबारकबाद दी और मिंबर पे तशरीफ ले आए। जैसे ही मिंबर शरीफ पर आप पहुंचे तो 80,000 के मजमे में एक ही सवाल था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, सोने वाले को सजा की जगह जजा दी जा रही है, वो सोने वाला जिसे सजा होना चाहिए थी। आपने उसका इस्तकबाल किया, आपने फरमाया मैं कुछ नहीं कहूँगा, अली जरा खड़े हो जाइए, अपना हाल बयान कीजिए। शेख अली बिन अली खुशी से खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, मेरे प्यारे भाइयों सुनो, मैं जिंदगी भर जब से होश मैंने संभाला है मैंने दुआएं की थी कि अल्लाह मुझे मुस्तफा का दीदार हो जाए, मुझे मुस्तफा का दीदार हो जाए, ये अल्लाह मुझे मुस्तफा का दीदार हो जाए। लेकिन मेरी आरज़ू तमन्ना पूरी न हुई। लेकिन आज जैसे ही पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने वाज शुरू किया और वाज शुरू करते ही फरमाया कि मेरा वाज सिर्फ वाज नहीं, रहमते परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाज सिर्फ वाज नहीं है, ये रहमते परवरदिगार है। और जो शख्स इस वाज के वसीले से जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसे उसी वक्त पूरा करेगा, जो मांगेगा उसी वक्त मिलेगा। फरमाते मैंने उसी वक्त दुआ की, ए अल्लाह मुस्तफा का दीदार करा दे, ए अल्लाह मुझे अपने हबीब की जियारत करा दे। बस मैं सो जाग रहा था और आंखें मल रहा था, लेकिन आंखें बंद होती जा रही थी, यहाँ तक कि मेरी आंखें बंद हुई, मुकद्दर का सितारा जाग उठा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में जलवागर, मेरे प्यारे रसूल मेरे ख्वाब में जलवागर है, मैं आका का दीदार कर रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलिए, मचल के बोलिए, दोनों हाथों को उठाइए, हवा में लहराइए। आइए वो अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला वरदाहु अन्ना के वाज़े मुबारक की बरकत देखिए कि यहाँ गौसे आज़म वाज फरमा रहे हैं और वहां वो ख्वाब में आका का जलवा देख रहे हैं। तो मियाँ दुनिया वाले किसी के ख्वाब में झांक कर नहीं देख सकते। अगर कोई ख्वाब कोई देख रहा हो तो कोई किसी के ख्वाब में झांक कर बोलिए नहीं देख सकता। बेटा बैठ जाएंगे, बैठ जा बेटा। यहाँ आलम यह है कि पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर मिंबर पे बैठकर हजरत शेख अली बिन हती के ख्वाब में प्यारे रसूल की जियारत फरमा रहे हैं। मुस्तफा की आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं, मुस्तफा की आमद का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता ये चला कि लोग ख्वाब में देख रहे हैं और गौसे आजम जागते हुए आंखों से जलवा मुस्तफा देख रहे हैं, प्यारे रसूल का जलवा देख रहे हैं। ये हैं पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी। और बहुत ही करम की बात है कि मैंने गौसे आजम के रोजे की 27 मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बार? 27 बार। I visited Iraq 27 times.
27 बार गौस पाक के रोजे की, 25 बार बैतुल मुकद्दस। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर दुनिया भर के ये मुल्कों का तज़किरा नहीं, लेकिन 32 मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा मदीना। जानवर, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक जानवर पेश कर दिया, लीजिए इसे, रस्सी में बांध के और खादिमों को दे दिया कि ये लेके जाइए, पहले अपने शेर को नाश्ता कराइए, बाकी हमारे आदमी पकवा के लेके आते। ये जनाब ये लोग शेर की सामने लेके वो रस्सी बांध के, और जनाब ये जब आए तो जैसे ही गौसे पाक की गली से ये अपना जानवर बांधा हुआ लेके बढ़ने लगे, चंद कदम चले थे कि दरबार के पास एक पालतू नहीं, पहले बोलो और मुंह से बोलो, हाँ इस्लाम में कुत्ता नहीं पाला जाता, नहीं कोई बोल दे कुत्ता पाले थे, फालतू बोलो, हाँ फालतू कुत्ता। वो बैठा हुआ था दरबार के वही करीब में, वो जनाब उसके जानवर के पीछे लग गया। अब ये लोग रस्सी लेके चले, कई बार उस कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता बिल्कुल उनकी सुनने को तैयार नहीं। वो रस्सी लेके चले आगे आगे और ये कुत्ता पीछे पीछे। आज जनाब जज्बत पीर साहब के पास पहुंचे, पीर साहब खुश हो गए, ओहो देखा, मैंने कहता था कि कोई कितना ही बड़ा पीर हो, ये आपको गर्म करने के लिए ठंडा हुआ है। गर्म करना ना होता तो ये मौसम ठंडा नहीं होता। बोलिए गर्म होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, अकीदा गर्म होगा, अकीदा गर्म होगा। जब बिल्कुल करीब पहुंचे पीर साहब के हुजूर, नाश्ता जानवर का आ गया है, फरमा जाओ ले जाओ। तो वो जिस खेमे में उन्होंने उस जानवर को शेर के सामने पेश करने के लिए आगे बढ़ाया, इससे पहले कि शेर उसे अपना निवाला बनाता, एक छलांग इस कुत्ते ने मारी और उनके हाथों से रस्सी छूट गई। अब मालूम यह हुआ कि जानवर तो बीच में खड़ा रह गया, कुत्ते ने मारी छलांग शेर पर, शेर गायब हो गया। आला हज़रत ने शायद इसी मौके के लिए लिखा कि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जनाब शेर गायब, वहां कुत्ता आराम से बैठ गया। अब सारे पूरी रस्सी पकड़े हुए जानवर की, हुजूर गजब हो गया, हुजूर गजब हो गया, हुजूर अरे क्या पूछा था, हुजूर चल के देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो आपके देखने का है। तो पीर साहब आए, आगे जो खेमे को देखा तो मालूम ये हुआ कि शेर गायब था, वो आराम से पैर फैला के कुत्ता बैठा हुआ था। कहने लगे ये क्या हुआ? अरे कहा हुजूर ये उनका कुत्ता वहां पड़ा हुआ, वो पड़ा हुआ कुत्ता वहां का, वो आ गया और वो आपके शेर को खा गया। अरे कहने के पूरा शेर खा गया? बोले एकदम, एक छलांग में उसने जरा पूरा कुत्ता साफ कर दिए, कुत्ते ने पूरा शेर साफ कर दिया। अच्छा इसमें हमारे यहाँ जो अक्लमंद लोग हैं ना, जिनके पजामे ऊंचे हैं, तड़प के बोलिए, अरे क्या लगे आप लोगों के पास सिवाय फेंकने के कुछ नहीं है। तो हमने कहा आप रखते क्यों भैया? क्या लगे बताइए।
बताइए आप लोग इतना छोड़ते हैं। बोले आना सागर जैसा तालाब कटोरे में आ गया, इतना सा कटोरा। अरे बोलो ना भाई, इतना सा कटोरा, इतना बड़ा आना सागर कैसे घुस गया? तो मुझसे ये सवाल मुंबई के कुछ नौजवानों ने किया कि आप लोग कुछ कम कर dीजिए। तो मैंने कहा एक काम करो बेटा, अगर मैं ये साबित कर दूं, ये कटोरा अगर मैं साबित कर दूं कि आना सागर उसको घुस गया, कहने लगे अगर आप साबित कर दोगे तो हम अहले सुन्नत वल जमात बन जाएंगे। हम बन जाएंगे। तो हमने कहा सुनो, अपनी अपनी जेब में हाथ डालो। नौजवानों ने जेब में हाथ डाला। हमने कहा मोबाइल निकालो, सबने मोबाइल निकाला। हमने कहा इसके बैक कवर को खोलो, सबने बैक कवर खोला। मैंने कहा इसमें कितने सिम और कार्ड हैं? कहा एक सिम है और एक मेमोरी कार्ड है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, एक गोरा है, एक काला है। मेमोरी कार्ड, जोर से बोलो ना, आपके पास गोरा तो नहीं है? गोरा भी है, अच्छा। एक कार्ड काला है जो मेमोरी कार्ड, एक गोरा है सिम कार्ड, ठीक है? बोले हाँ है। हमने कहा बताइए आप, ये जो मेमोरी कार्ड आपका पहले काला वाला, इसको आप अगर 2 GB से लेके और जितने GB चाहो उतना आप इसको लगा सकते हो। और इस मेमोरी कार्ड की शान ये है कि 10-20 मौलाना शायर और 10-20 आपके नात खां और शायरों के कलाम है। बाबा बोलो, ये इतने से काले मेमोरी कार्ड में कैसे घुसे ये साबित कर दो। फिर मैं कटोरा साबित करूंगा। ये इतने से कार्ड में 10 मौलाना कैसे घुस गए, ये 10 शायर कैसे घुस गए? मैं साबित कर सकोगे? बोले नहीं साबित कर सके। हमने कहा अच्छा, ये तो था काला जो खाली सुनाता है, अब गोरे को खोलो वो दिखाता भी है। मैंने कहा 7 समंदर इस सिम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका दिख रहा है, जर्मन दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, इटली दिख रहा है, सारी दुनिया। बोलिए, और आप भी चलते फिरते दिख रहे हो। मैंने कहा ये सब किसने बनाया है? तड़प के बोलो। मैंने कहा सुनो, इसका तख्लीक़कार, इसका बनाने वाला न कलमा पढ़ता है, न इस्लाम से ताल्लुक रखता है, न वो खुदा रसूल को मानता है। तो मैंने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के तहत रब ने इसे इतना मकाम दिया है कि ये इतना बड़ा इन्वेंशन और इतना बड़ा तजुर्बा करके आज दुनिया को कटोरे जैसा आना सागर का है, ऐसा वो छोटा सा बड़ा सामान दिखा के बता रहा है कि ये जब एक इंसान को अल्लाह ने ये ताकत दी है तो अल्लाह के वली का पावर कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अब मैंने कहा सुनो एक बात, बैटरी डाउन हो जाए, सैटेलाइट गड़बड़ हो जाए, बोलो, अगर जरा सी भी सेटिंग में गड़बड़ी हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, चलेगा। लेकिन मेरे गौस का पावर देखो। पीराने पीर दस्तगीर बगदाद में ऐलान कर रहे हैं और खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा सर झुका के कह रहे बलला
रासी वानी या सैयदी, ए अब्दुल कादिर आपका कदम मोइनुद्दीन की खाली गर्दन पर नहीं है बल्कि सर पर भी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा पावर बड़ा है या हमारा? बोलो ना। और ख्वाजा की खड़ाओ धड़म के बोलो भाई, आप हवाई जहाज उड़ाओ, आप रॉकेट उड़ाओ, आप दुनिया के मिसाइल उड़ाओ, बगैर एनर्जी के कोई नहीं चलता। बोलो। लेकिन वारे ख्वाजा तुम्हारी नालैन की शान, तुम्हारी नालैन की शान ये है कि न पावर चाहिए, न ईंधन चाहिए, न पेट्रोल चाहिए, और न ये भी बताने की जरूरत है कि निशाना क्या है। तो मैंने कहा उनके तलवों से, उनके तलवों से जो लग गई उस नालैन का आलम ये है। तो उनके तलवों से कोई लग के तो देखे उसका जलवा क्या। सुभान अल्लाह। तड़म के बोलो, मचल के बोलो, झूम के बोलो। शेख जान तड़प उठे और कहा अब तो मैं नहीं जा सकता। कहा नहीं हजरत आपको तो चलना पड़ेगा, इसलिए कि बगैर माफी मांगे मामला हल नहीं होगा। अभी तो आपको माफी मांगना ही पड़ेगी। तो मेरे साथियों, जिस वक्त शेख जाम शर्मिंदगी के साथ अब्दुल कादिर के बारगाह में हाजिर होने के लिए आए हैं, तो पीराने दस्तगीर, पीराने पीर दस्तगीर अपनी मसनद मुबारक से उठकर खड़े हो गए। फरमाया उन्हें एहसास निदामत है इसलिए कलेजे से लगाया जाएगा। उन्हें एहसास शर्मिंदगी है इसलिए उन्हें नवाजा जाएगा। कलेजे से लगाया और कलेजे से लगा के सीने से लगा के अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जो पहले था वो भी दिया, जो और मेरे पास था वो भी दिया, और चाहिए आपको हमने विलायत में बाकमाल कर दिया। अब बाहर निकले तो वही कुत्ता बैठा था। कहा हुजूर ये है, ये आपका कुत्ता? फरमाया मेरा कुत्ता नहीं है, गली का कुत्ता है। तड़प के बोलो भाई, ये मेरा, ये गली का कुत्ता है। मैंने कहा तुझसे डर से शक और शक से है मुझको निस्बत। अब्दुल कादिर जिलानी तुझसे डर से शक और शक से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। को दिखाया आपने फरमाया हमारे मेहमान के साथ गुस्ताखी करता है, चल इनका शेर वापस कर। तो बोलिए चल इनका शेर वापस कर। बस एक जमाई ली उसने और पूरा शेर वापस बाहर कर दिया। पीराने पीर दस्तगीर ने कहा आपकी सवारी हाजिर है। अरे कहा हुजूर अब सवारी से नहीं चलूंगा, अब तो आपकी दुआओं के सहारे चलूंगा। मेरे प्यारे साथियों, पीराने पीर दस्तगीर के वाज़े मुबारक का आलम यह था कि 80-80 हजार का मजमा, जिसमें सैकड़ों कलम दावत लेकर पहली सब में बैठकर आपका वाज़े मुबारक देखते थे। एक यहूदी ये बड़े बड़े बाल, ये बड़ी दाढ़ी उसकी, और जनाब वहां से गुजरा और हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं। पीराने पीर दस्तगीर फरमा रहे जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, और एकदम में सरे अर्श गए। आए मोहम्मद, मेरे आका का आना और जाना मालूम न हो सका। इस तरह से आका गए और इस तरह से वापस आ गए। वो यहूदी, ये बड़ी दाढ़ी थी उसकी, ये बड़े बड़े बात, बड़े जोर से हंसा। इनके
इनकी सुन लो, ये कितनी फेंक रहे, इनकी सुन लो। हंसता हुआ कहा लगाता हुआ वो यहूदी अपने घर की तरफ चला गया। मेरे साथियों, आप अपने वाज में मसरूफ थे, लेकिन एक उछटती हुई नजर आपने उस पर डाल दी थी। गौसे आजम की एक उछटती हुई नजर उसमें पड़ी और आका अपनी तरफ निकल गए। आका अपने वाज में मसरूफ हो गए। ये अपने घर जैसे ही पहुंचने वाला था कि एक दरियाए तजला से माहीगीर जिंदा मछली हाथ में पकड़े हुए आया और कहा जिंदा मछली ले लो। उसने फौरन खरीदी और जिंदा मछली लेकर और अपने घर का दरवाजा जैसे ही लात मार कर खोला तो देखा बीवी रुई की पोनी, समझते हैं आप, रुई चरखा काटने की, वो रुई की पोनी लेके उससे धागा बना रही थी और वो चला रही थी। इसने ऐसे उठाकर मछली फेंकी। यहूदी मछली के बड़े शौकीन, कहा सुन, मैं नहा कर आ रहा हूं, 5 मिनट के अंदर इसे तैयार करके भूंज के रख, अभी मैं आके खाऊंगा। उसने औरत ने भी ललकार के कहा जा पहले नहा के आ, फिर मैं दे बताती हूँ तुम्हें। वो बीवी भी बहुत मुतराज थी। चला गया ये। अब जनाब सोचा कि अब नहाऊंगा, आज बड़ी अच्छी मछली मिली है, खूब जी लगा के खाऊंगा और बड़ा मजा लूंगा। ये जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचा तो इन यहूदियों की ये आदत है कि वो कपड़े उतार कर नहाते हैं। कपड़े उतारे और जनाब घाट पे रखे और जैसे ही एक डुबकी लगाई, जैसे ही एक डुबकी लगा के सर बाहर निकाला, जेंडर बदल गया। जेंडर समझते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्या कहते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना? ये मुज़क्कर से मुअन्नस हो गया। मर्द से बजाय वो जुल्फे और दाढ़ी के ये बड़े बड़े लंबे बाल, और इसने अपने आप को देखा, अरे बाप रे, अरे मैंने डुबकी मारी थी तो मैं तो यहूदी था और अब जो बाहर निकला तो यहूदन हो गया। घबरा गया, हाथ था अपने सीने पे लगा लिए। अब देख रहा चारों तरफ कोई नहीं। इत्तेफाक देखिए कि एक सिपाही वर्दी लगाए हुए वो दरिया के किनारे से गुजर रहा था। उसकी नजर पड़ गई, उसने देखा एक औरत बेसहारा खड़ी हुई है। करीब आया, आपको कोई मदद की जरूरत है? इसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। कहाँ मदद की जरूरत है? कहा आपका कोई घर है? कहा नहीं, हमारा कोई घर नहीं है, आप अपना ही घर में चले चलो। यहूदी जनाब, वो यहूदन उसके साथ चली गई जनाब। उसने शादी की, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5, यहाँ तक के 1 दर्जन बच्चे, 12 साल। ये वाकया हसन बिन हिती लिखते हैं। 12 साल बाद मशक्कत और मेहनत से यहूदियन वो बनकर और जनाब उस सिपाही की खिदमत गुजारी और बच्चे पैदा करती रही। एक रोज फिर उसको गर्मी शिद्दत की लगी और अपने बच्चों से कहा, बेटा कलुए को जरा संभाले रहना और छटुए और नन्नुए का जरा ध्यान रखना। मैं जरा अब अच्छे से नहा के आऊंगी, आज मेरे बदन में बड़ी सुरसुराहट हो रही है, आज मुझे लग रहा है फिर नहाने का जी चाह रहा है, मैं जाके नहा लूं। अब जनाब ये फिर आया और जैसे ही इसने डुबकी लगाई फिर जेंडर चेंज हो गया। 12 साल के बाद फिर वही दाढ़ी, बड़े जोर से चीखा, अरे मैं तो यहूदा हो गया, अरे मैं यहूदी हो गया, अरे मैं यहूदी हो गया। लोग जो महल्ले पड़ोस के जानने वाले आवाज दूर से सुनी, आए, रस्सियों में बांधा, घसीट के ले गए, इसमें जिन सवार हो गया। बीवी ने कहा, अब आगे जो देखा तो मछली तड़प रही थी, वो मछली मर
मरने भी ना पाई थी, और जो रुई की पोनी हाथ में थी वो रुई भी धागा पूरा ना हो पाई थी। इसने एक लात मारी बीवी को, अरे कमबख्त, अब तक ना तूने ना मछली भूजी और ना ये रुई तेरी खत्म हुई, और मैं 12 नहा के आ गया, 12 बच्चे पैदा करके आ गया। अरे उसने कहा लगता है बहुत बड़ा भूत सवार है, जाड़ा भूखी से रस्सियों से बांधा गया। लोगों ने कहा गए हो, अगर गरीबी से परेशान हो गए हो और अमीरी चाहते हो, बोलो चाहते हो, हाथ उठाओ, देखे कितने लोग अमीर, कितने लोग बनना चाहते हैं, उठाओ हाथ उठाओ। अरे हम सब अमीर बनना चाहते हैं। हाँ तो सुनो, अपने घर में एक एक डब्बा पीरान पीर दस्तगीर की न्याज के नाम से रख लीजिए। जो पैसा 1 रुपया, 50 पैसा, 10 रुपए, 5 रुपए, जो हो सके उस डब्बे में डालते जाइए, और जब 11 तारीख आए तो डब्बा खोल के गरीबों को सबको खिला दीजिए इंशाअल्लाह ताला। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। आपके घर में कभी मुफलिसी नहीं आ सकेगी, आपके घर में कभी मुफलिसी नहीं आएगी, हमेशा आप फलते फूलते रहेंगे। अब 2 शेर पढ़ दूं? बेशक। हाँ क्यों भाई, आप लोग साथ देंगे? नहीं सही बताइए, वाकई साथ देंगे? चलिए, आँख बनी हुई है, और मैं इस वक्त तो सिर्फ जमाल मियाँ की मोहब्बत, इकबाल मियाँ की मोहब्बत, और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे बेटे अख्तर रज़ा सुल्तानी, जिन्होंने इंतहाई मोहब्बत से मुझे दावत दी, हालांकि मैं बार बार इनकार करता रहा, लेकिन आपका दीदार होना था, आ गया। वो हजरत की भी ज़ियारत होना थी तो मैं आ गया। अब 2 शेर ज़रा झूम के मेरे साथ मिलके पढ़िए। दिल दीवाना, बोलिए, दिल दीवाना, दिल दीवाना मेरे हुजूर का है। पढ़िए, दिल दीवाना मेरे हुजूर, दिल दीवाना, आए है दिल दीवाना मेरे हुजूर का है ये काशाना, मेरे हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये काशा, बोलिए, मेरे हुजूर का है दिल दीवाना मेरे, बोलो, एक पल में हजारों आलम में, वही मेरा है। एक पल में हजारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना
जाना। पढ़ो, मेरे हुजूर का है आना और नेमत सब वही खिलाते हैं। तड़प के बोलिए, नेमत सब वही खिलाते हैं, दाना दाना मेरे हुजूर का है दाना दाना मेरे हुजूर का है दाना दाना। और अब अपनी तारीफ में अपने ये घर की तारीफ, जिन पे उतरी है जिन पे उतरी है आयते ततीर। बोलिए, जिन पे उतरी है आयते ततीर, वो घराना मेरे हुजूर वो घराना। तो अब आइए आखिर में वो महबूब हैं, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब का जलवा हसन हुसैन है, तड़प कर बोलिए हसन हुसैन का जलवा अब्दुल कादिर है, तड़प कर बोलिए। और आखिरी बात ये है मेरे प्यारे बुजुर्गों कि आका ने फरमाया, जिसने कयामत तक मुझे अपना पीर माना वो मेरा मुरीद है, मैं उसका पीर हूँ और वो मेरे साथ रहेगा। झूम के बोलिए, फरमाया भटकने की जरूरत नहीं, मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं, नकली पीरों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। दिल से मुझे अपना पीर मान लो, मैं तुम्हारा पीर हो गया, तुम मेरे पीर। और एक बात चलते चलते कह दूं, फरमाया कुछ मुरीद पीर की वजह से बख्शे जाएंगे। क्या फरमाया? कुछ मुरीद पीर की वजह से बख्शे जाएंगे और कुछ पीर मुरीद की वजह से बख्शे जाएंगे। तो लोगों ने कहा हुजूर मुरीद पीर के जरिए बख्शे जाएंगे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ पीर मुरीदों की वजह से ये समझ में नहीं आया। फरमाया उनके मुरीद अल्लाह के इतने प्यारे और महबूब होंगे कि उनकी सिफारिश से अल्लाह ताला पीरों की मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, उनके पीरों की बख्शिश हो जाएगी। तो मेरे साथियों, ये सिलसिला मुबारका और ये नया घर बना है, मैं तो देख के दंग रह गया। बाहर से तो नहीं समझ में आया था, लेकिन अंदर जाने के बाद ऐसा लगा वाकई कि हमारे बेटे ने घर बनाया है। और देखिए, एक बात सुन लीजिए, ये कितना खुशनसीब, क्या पानी टपक रहा है, इतना खुशनसीब बच्चा है कि इसने दुनियावी कोई शौक इसके लिए नहीं किया, बल्कि जिक्र गौसे आजम रख दिया। सुभान अल्लाह। हैं? शाहुद्दीन भाई और फखरुद्दीन भाई और हाँ
अल्लाह ताला मेरे प्यारे, ये सोना नगर क्या होता है, सोनपुर, मैं तो यही कहूँगा कि मैं भी यहाँ आके सोना हो गया। मुझे एक शेर याद आता है इस पे कि लाली मोरे लाल की, लाली मोरे लाल की, जित देखो तित लाल, जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मोहब्बत वालों की सजाई हुई महफिल में जब कोई मोहब्बत वाला पहुंच जाता है तो वो भी मोहब्बत वाला बन जाता है। आपका गांव सलामत। मैंने कहा ना, सारे हिंदू मुसलमान सब हिदायत की मैंने शर्त रख दी है कि अल्लाह पहले हिदायत अता फरमाए, आमीन, आलम सबको बरकतें अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे बुजुर्गों, अजीजों, ये सारे भाई बहन और तमाम गांव वाले और सारे लोगों को, मेरी माँ बहनों बेटियों को, अब आइए इसका आखिरी पैगाम मैं दे दूँ। और वो पैगाम पहले तो बड़ी तफसील के साथ मौलाना जमालुद्दीन साहब दे गए हैं, अब उसे तो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। तड़प के बोलिए, हाँ, आप अगर अल्लाह वाले बनना चाहते हैं तो आपको नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, याद रखो, छू छक्कड़ से कुछ नहीं होता। ये जो चमत्कार आजकल दिखाते फिरते ना, छू ये ले, ये दिखाया, वो दिखाया, ये सब झूठे। जब मुस्तफा ने 2 पत्थर शिकम पे बांधे थे और फारूक आजम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पे नहीं है? तो खंदक के गज़वे के मौके पे आका ने फरमाया था, मैं ओहद के पहाड़ को कह दूं सोना हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए। राबिया बसरी से कनीज़ों ने पूछा, माई साहिबा वली की पहचान? कहा ये पहाड़ जो है, कहते सोना हो जाए। मैंने कनीज़ों ने देखा तो पूरा ऊपर से नीचे चमक रहा सोना। कहा हुजूर ये तो सोना हो गया। आपने मुस्कुरा के कहा, चल वापस हो जा, मैंने तेरे को कब सोना बनने को कहा। ये है। और एक वली का वाक़या है कि वो एक बादशाह था जिसने 99 फकीरों के सर काटे थे और सिर्फ सोना बनवाता था। वो 99 उसके शहर में सर लटके हुए थे। ये पहुंचे, इन्होंने कहा भाई ये क्या बात है? कहा ये 99 सर जो लटके हैं इन्होंने सोना नहीं बनाया। कहा चलो मुझे पकड़ के ले चलो, मैं सोना बनाऊंगा। वो बादशाह के पास लेके गए, बादशाह से पूछा क्या सोना बनाना? अरे उसने कहा सामान तो लिखाओ, क्या क्या चीज आएगी? कहा मैं सामान आमान नहीं लिखा था, तू बता क्या? तो उसका महल का जो बड़ा सुतून था, कहा ये खंबा सोना बना दोगे? आपने कहा हाँ बना दूंगा। और गए करीब जाके आह थू, जो जोर से थूका चमकता हुआ सोने का हो गया। अब वो जनाब जल्दी से तख्त से कूदा और कूद के और जाके उसने जल्दी से वो थूक उठाया। आपने पूछा ये क्या करेगा? अरे कहा ये सोना बनाने का नुस्खा मिल गया मुझे, इससे सोना बनाऊंगा। फरमाया नादान, अल्लाह वाले जिस चीज पर हिकारत से थूक देते हैं अल्लाह उन्हें सोना बना देता। मेरे साथियों याद रखो, अल्लाह का शुक्रगुजारी करना, नमाज का कायम करना और नेकियों के साथ। और सबसे बड़ा नेक अमल तुम्हारा जो नमाज भी तुम्हारी कबूल करा दे, रोजा भी कबूल करा दे, हज और ज़कात कबूल करा दे, वो बता दूं? अल्लाह रसूल से भी मिलवा दे, बताऊं? बोलो। जो सबसे असल चीज है कि दाढ़ी भी हो जाए, नमाज भी हो जाए, रोजा कबूल, हज कबूल, ज़कात कबूल, सब कबूल हो जाए, बताओ वो चीज क्या है? वो हम बताते हैं।
वो है माँ बाप की फर्मा बरदारी। बोलो क्या है वो? जो माँ बाप की फर्मा बरदारी करेगा हज उसका कबूल होगा, ज़कात उसकी कबूल होगी, नमाज उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी रख के माँ बाप को गाली देगा, बताओ कबूल होगा? नमाज पढ़ के कोई अपने माँ बाप को सताएगा, कबूल होगा? तो सबसे पहली चीज है माँ बाप का एहतराम। दोनों हाथ उठाओ, बोलो अब बोलो कि हम माँ बाप का अदब, कहो इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप का अदब करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने माँ बाप का अदब किया उसने ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खुदा की राह में खैरात करने का सवाब पाया, और हज मबरूर 7 से लेके 70 तक का सवाब अल्लाह ने उसे अता किया।